क्या होगा अगर आपकी मौत के 3 साल बाद भी आपका फोन लोगों को मैसेज भेजता रहे? शीना बोरा मर चुकी थी, उसकी लाश जंगल में राख बन चुकी थी, लेकिन इंटरनेट पर वो अब भी जिंदा थी। साल 2014। शीना अपने ऑफिस में ईमेल भेज रही थी, अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप के मैसेज कर रही थी और अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक खौफनाक मोड़ था। शीना की धड़कनें 2012 में ही रुक चुकी थी। मुंबई की हाई सोसाइटी के लिए इंद्राणी मुखर्जी एक रानी थी। रसूख, पैसा और पावर सब उसके कदमों में था। दुनिया जानती थी कि शीना उसकी छोटी बहन है, लेकिन उस आलीशान बंगले की दीवारों के पीछे एक घिनौना सच छिपा था। शीना बहन नहीं, वो इंद्राणी की सगी बेटी थी, जिसे उसने एक पुराने गुनाह की तरह दफन कर दिया था। खतरा तब बढ़ गया जब बेटी अपने ही सौतेले भाई के प्यार में पड़ गई। इंद्राणी का बना बनाया साम्राज्य खतरे में था। 24 अप्रैल 2012 की उस बारिश वाली रात में एक सिल्वर रंग की कार मुंबई की सड़कों पर घूम रही थी। उसी कार की पिछली सीट पर एक मां ने अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया। रायगढ़ के सुनसान जंगलों में एक सूटकेस जलाया गया। इंद्राणी ने अपनी बेटी को राख होते देखा और उसे लगा कि राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। अगले 1000 दिनों तक इंद्राणी खुद एक डिजिटल भूत बन गई। वो शीना के फोन से मैसेज करती, उसके नाम से झूठे ईमेल लिखती और दुनिया को यकीन दिलाती रही कि शीना अमेरिका में खुश है। एक कातिल अपनी ही शिकार की जिंदगी जी रहा था। साल 2015। एक मामूली हथियार केस में एक ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई और उसी के एक इकबालिया बयान ने इस खौफनाक तिलिस्म के परखच्चे उड़ा दिए। दुनिया सन्न रह गई जब हाई प्रोफाइल इंद्राणी मुखर्जी को अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम में लोअर पारेल के उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इंद्राणी ने सिर्फ शीना का कत्ल नहीं किया था, उसने सालों तक हकीकत को फिर से लिखने की कोशिश की थी। लेकिन रायगढ़ का वो जंगल कभी नहीं भूला। 6 साल से ज्यादा वक्त भाईकला जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद इंद्राणी आज जमानत पर बाहर तो है, लेकिन कानून का फंदा अब भी उसके गले में कसा हुआ है। कत्ल का मुकदमा अब भी जारी है और इंसाफ की तराजू अभी रुकी नहीं है, क्योंकि गुनहगार चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, रायगढ़ की मिट्टी से निकली वो हड्डियां आज भी अदालत में गवाही दे रही हैं। आखिर में मुर्दे अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अगली बार जब आपको किसी पुराने दोस्त का मैसेज आए तो एक पल के लिए ठहर जाना।